आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है? रूपाली गुड इवनिंग। अब तो आ रही होगी ना आवाज? अमृता, विपिन, आंचल, रोहित, सभी को शुभ संध्या। रेणु सिंह जी गुड इवनिंग। मेरी वॉइस आ रही है? ओके। हाँ, आज चैप्टर एंड हो जाएगा। शुभम बिल्कुल अच्छे से हैं। पूनम मिश्रा जी राधे राधे। सारा, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप कैसे हो? सभी लोग आ गए? दिग्विजय खुश रहिए। हाँ, अब इस बैच में तो ये लास्ट क्लास है मेरी। बिल्कुल बिल्कुल, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा देंगे। अच्छा, एक चेंज अब मैं बता देना चाहता हूं। आपका जो टेस्ट होगा ना, जो टेस्ट होगा उसमें फुल सिलेबस टेस्ट होगा, ध्यान रखना। फुल सिलेबस आएगा, फुल सिलेबस होगा। ये जो 24 मार्च को आपका टेस्ट होगा ना, इस टेस्ट में मेरी आज बात हुई, उन्होंने बताया कि फुल टेस्ट होगा, ये फुल सिलेबस का टेस्ट होगा। याद रखना, फुल सिलेबस टेस्ट है ये। 24 मार्च, स्वाति जयशंकर जी की। हाँ विपिन, बिल्कुल। हर्षिता, अब यही है उसूल, यही है जिंदगी का, क्या करोगे। अदिति, आई एम फाइन, आप कैसे हो? सॉल्ट एनालिसिस इनऑर्गेनिक का पार्ट है। सॉल्ट एनालिसिस इनऑर्गेनिक का पार्ट है। पवन में बिल्कुल ठीक हो बेटा। जय महाकाल। ओके, तो चलिए आज के काम को आगे बढ़ाते हैं। अदिति, व्हाट हैपेन? क्या हुआ? बिल्कुल रोहित। अतुल गुड इवनिंग। बस ठीक है। 12th का है, 12th का फुल सिलेबस है। विपिन, आर्हीनियस थ्योरी, ये तो फिजिकल केमिस्ट्री में है ना, भौतिक रसायन में है ये। हाँ, अब यस प्रज्ञा जी, बिल्कुल। काजल गुड इवनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ आदित्य, बिल्कुल।
चलिए, तो कल हमने आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बताया था, राइट। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में मैंने आपको इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कराई थी, राइट। इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में बहुत सारी अभिक्रियाएं हमने करी थी, याद है। अचल जी आज लास्ट है ये, राइट। तो जो हमने इलेक्ट्रॉन्स में ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखी थी, उसमें से दो ऐसी अभिक्रियाएं हैं, है ना, जो नाम की मैंने आपको बताई थी, राइट। अरे मंजीत, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, है ना। एंजॉय करो और तैयारी करो टेस्ट के लिए, राइट। तो आइए देखते हैं, एक अभिक्रिया है जिसका नाम है, पढ़ा भी होगा आपने एल्डिहाइड कीटोन में, गाटरमान कोच अभिक्रिया। गाटरमान कोच अभिक्रिया, गाटरमान कोच अभिक्रिया क्या होती है ये अभिक्रिया एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ा होगा, राइट। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि हम बेंजीन लेते हैं, हाइड्रोकार्बन में हम क्या लेंगे, बेंजीन लेंगे। बेंजीन के साथ साथ हम यहां पे क्या लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं। उसके साथ साथ हम क्या लेते हैं, AlCl3 लेते हैं और HCl लेते हैं। क्या क्या लिया है हमने यहां पे, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इस अभिक्रिया के अंदर क्या बनेगा, CHO ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर आ जाएगा, इसीलिए इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, बेंजीन का फॉर्मेलीकरण। बेंजीन का फॉर्मेलीकरण। और ये जो बेंजीन है, इससे उत्पाद के रूप में हमें क्या मिलता है, बेंजल डिहाइड मिलता है, बेंजल डिहाइड। बेंजल डिहाइड बेंजल डिहाइड। बेंजल डिहाइड का IUPAC नेम किसी को पता है, बेंजल डिहाइड का IUPAC नाम किसी को पता है, इसको बेंजीन कार्बेल्डिहाइड बोलते हैं। IUPAC नेम में इसको बोलते हैं बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, ध्यान रखना, इसका IUPAC नेम भी कई बार पूछ लेगा आपसे, है ना। तो बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, ये इसका IUPAC नेम हो जाता है। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं गाटरमान कोच अभिक्रिया। यहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड, इलेक्ट्रॉन्स में ही क्या होता है, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स ने ही क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन्स ने ही यहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, ध्यान रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड यहां पे इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में होता है, राइट। तो ये बात ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन स्नेही यहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। एक और अभिक्रिया होती है जिसको कि
गार्टरमान एल्डिहाइड संश्लेषण कहते हैं। गार्टरमान एल्डिहाइड संश्लेषण। गार्टरमान एल्डिहाइड संश्लेषण। इस अभिक्रिया के अंदर क्या होगा, यहां पे पर देखें क्या होगा। देखो, गार्टरमान एल्डिहाइड संश्लेषण में हम बेंजीन तो लेते हैं, जैसा हमने गार्टरमान कोच अभिक्रिया के अंदर किया था, लेकिन उसके साथ साथ हम क्या लेंगे, HCN लेंगे, हाइड्रोजन साइनाइड ले लेंगे। तो यहां पे हमने क्या लिया हुआ है अभिकर्मक के रूप में, HCN लिया हुआ है, और इसके साथ हम क्या ले लेंगे, HCl ले लेंगे, राइट। इसके पश्चात हम इसका जल अपघटन भी कराएंगे, है ना, H2O से रिएक्शन करा देंगे, उत्पाद हमें वही मिलेगा, बेंजल्डिहाइड। हमें उत्पाद के रूप में क्या मिलेगा, बेंजल्डिहाइड मिलेगा, राइट। इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो HCN का प्रयोग हो रहा है, और HCN क्या करेगा, देखें, HCN में जो नाइट्रोजन है उसके पास यहां पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो किसको देगा, ये हमारा इलेक्ट्रॉन स्नेही हो जाएगा, इसको हम इलेक्ट्रॉन स्नेही कहेंगे। अब इस इलेक्ट्रॉन स्नेही पे कौन जुड़ जाएगा, बेंजीन रिंग जुड़ जाएगी, कुछ इस तरीके से। देखो, और लास्ट में फिर हमें क्या मिल जाएगा, बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं, यहां पे क्या होता है ये आप देख लेंगे, राइट। नहीं अदिति, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहां से हमारी इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया समाप्त हो जाती है। अब आइए देखते हैं हम लोग योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया, तो आइए देखें। योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। बेंजीन यहां पे क्या करता है बच्चों, बेंजीन हमारा यहां पे बेंजीन यहां पे सनलाइट के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में
क्या बनाता है? BHC बनाता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो ये बात हमें ध्यान रखना है। योगात्मक अभिक्रिया में ये हो गया हैलोजनीकरण। यहीं पे अगर हमने टॉल्यूइन ले लिया होता है, अगर हमने यहीं पे टॉल्यूइन लिया होता, क्लोरीन के साथ सनलाइट की रिएक्शन कराई होती, तो क्या बन जाता? बेंजाइलिक प्रतिस्थापन होता है, बेंजाइलिक प्रतिस्थापन। ठीक है। यहां पे अगर हम देखें हैलोजनीकरण, इसमें क्या होता है? यहां पे मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया है, ये योगात्मक अभिक्रिया। जबकि ये क्या होगी, इसको क्या बोलेंगे? ये अभिक्रिया हमारी मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के तौर पे हम देखेंगे इसको, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहीं पे हम लोग अगर यहां पे NCS ले लेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा? बेंजाइल क्लोराइड। इसको हम क्या बोलते हैं? बेंजाइल क्लोराइड। तो याद रखना, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन के द्वारा, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन के द्वारा मुक्त मूलक प्रतिस्थापन के द्वारा बेंजाइल क्लोराइड बनेगा, जबकि मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया के द्वारा बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो ये दोनों में फर्क है, ध्यान रखना है इसको। राइट? आफरीन अंसारी, कोई बात नहीं है। आफरीन, एक मिनट देख लो, यहां पे ज्यादा नहीं हुआ, ये देखो चेक कर लेते हैं। यहां से हमने शुरू किया है गाटरमान कोच अभिक्रिया। गाटरमान कोच अभिक्रिया ये भी क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर इसके बाद हमने गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण कराया है। उसके बाद हमने यहां पे योगात्मक अभिक्रिया कराई है जिसमें हैलोजनीकरण है। योगात्मक अभिक्रिया मुक्त मूलक के द्वारा होता है और मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी यहां पे उपस्थित होगी। अब आइए देखते हैं, हाइड्रोजन को जब ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे तो, हाइड्रोजन का अगर हम योग करेंगे बेंजीन पर हाइड्रोजन का योग, पहला, जब हम यहां पे पूर्ण हाइड्रोजनीकरण करते हैं, पूर्ण हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो क्या बनता है? साइक्लोहेक्सेन बनता है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन बनेगा, साइक्लो यहां पे साइक्लोहेक्सेन बनेगा। मतलब अगर हम इस बेंजीन के वलय के साथ कितने मोल, 3 मोल हाइड्रोजन ले लेते हैं, किसकी उपस्थिति में? उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो यहां पे साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। अब ये बताओ कि साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन में ज्यादा स्थायित्व किसका है? साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन में ज्यादा स्थायित्व किसका है? ज्यादा स्थायित्व किसका है? अगर हम स्थायित्व के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें
तो स्थायित्व ज्यादा किसका होगा? साइक्लो हेक्सेन ज्यादा स्टेबल होता है किससे? बेंजीन से। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन में ज्यादा स्थायित्व किसका होगा? साइक्लोहेक्सेन का होगा। अगर यहीं पे हम आंशिक हाइड्रोजनीकरण करा दें, आंशिक हाइड्रोजनीकरण कराएं, आंशिक हाइड्रोजनीकरण, तो आंशिक हाइड्रोजनीकरण से क्या होगा? आंशिक हाइड्रोजनीकरण कराने के लिए मुझे यहां पे कौन सा अभिकर्मक यूज करना पड़ रहा है? बर्च रिडक्शन। जब हम बर्च रिडक्शन लेंगे तो क्या होगा? उस परिस्थिति में यहां पे विलगित डाइन बनती है। क्या बनता है यहां पे? विलगित डाइन का निर्माण होता है। विलगित डाइन, विलगित डाइन बनेगी, विलगित डाइन। ये नोट कर लेने। आंसू, जरूरी थोड़ी है कि आपको जो पता हो या जो चीजें हो वही हो। बेंजीन की तुलना में साइक्लोहेक्सेन ज्यादा स्थायित्व रखता है, राइट। आंशिक हाइड्रोजनीकरण कराएंगे तो विलगित डाइन का निर्माण होगा। विलगित डाइन, ये बर्च अभिक्रिया है, ये बर्च रिडक्शन है। ध्यान से देख लें, बर्च रिडक्शन है ये। तो पूर्ण हाइड्रोजनीकरण कराने पे क्लियर है ये? मैं आगे बढ़ूं? चलो आगे चलता हूं मैं। ऑक्सीकरण, बेंजीन का ओजोनी अपघटन। ओजोनी अपघटन मैंने बता रखा है। ओजोनी अपघटन यही इसका क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। इसमें क्या होगा? एक बेंजीन है, उस बेंजीन का ओजोनी अपघटन जब करेंगे और ये अपचायक होगा तो क्या बन जाएगा? 3 मोल ग्लाइऑक्सल बनेगा। 3 मोल ग्लाइऑक्सल बन जाएगा। यहीं पे अगर हम टॉलुइन का ओजोनी अपघटन करेंगे, टॉलुइन का ओजोनी अपघटन करेंगे तो इस केस में क्या बनेगा? 1 मोल तो यहां पे कीटो एल्डिहाइड बन जाएगा, जबकि 2 मोल यहां पे ग्लाइऑक्सल का निर्माण होगा। इसी जगह पे अगर हम देखें, जाइलिन ले लेते हैं। देखो जाइलिन लिया हमने, जाइलिन लेंगे तो यहां पे 2 तरीके से जाइलिन की संरचना बनती है। तो एक तो ये बन जाएगा, इसमें अगर हम ओजोनोलाइसिस करेंगे तो देखो क्या बन सकता है? तब तो 2 मोल यहां पे
प्लस 1 मोल यहां पे क्या बन जाएगा, एक तो इस प्रकार से हो सकता है जाइलिन, दूसरा जाइलिन में अगर ये संरचना बन जाए और इसका ओजोनोलिसिस हम करें, देखो यहां पे अगर ये संरचना बन जाएगी तो क्या बनेगा, एक मोल तो ये बनेगा, प्लस साथ ही साथ क्या बनेगा, 2 मोल यहां पे ग्लाइऑक्सल का निर्माण होगा। और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है ओजोनीकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जाइलिन का ओजोनीकरण करेंगे तो क्या होगा। राइट, क्लियर है ये। शंभू जी ये लीजिए, मैंने आपके कहने पे स्लाइड को पीछे कर दिया, राइट। अमृता जी यहां पे दोनों ही जाइलिन हैं, लेकिन दोनों जाइलिन में अगर डबल बॉन्ड देखोगे तो डबल बॉन्ड की स्थिति अलग अलग है ना। एक में दोनों मिथाइल के बीच डबल बॉन्ड है यहां पे पहले वाले में, जबकि एक में यहां पे देखेंगे तो किनारे की तरफ है। तो उसी हिसाब से यहां पे प्रोडक्ट में भी देखोगे तो अंतर आ जाएगा, प्रोडक्ट भी यहां पे क्या होगा, बदल जाएगा, राइट। आइए देख लेते हैं। यहां तक तो मैंने बता दिया था, आंशिक हाइड्रोजनीकरण बताया था, फिर उसके बाद ओजोनी अपघटन बता दिया। राइट, अनमोल मौर्य नमस्ते। चलो अब देख लें, अगर यही इसका ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में करा दे, दहन करा दे, तो क्या होगा। बेंजीन का दहन अगर करेंगे, देखो बेंजीन का दहन करेंगे तो क्या होगा, दहन, बेंजीन का दहन करने पर कैसी नीली लौ बनेगी या पीली सूटी ज्वाला बनेगी, ये बात ध्यान रखना। बेंजीन एक, अरे ये स्वाति यहां पे बीएससी फर्स्ट ईयर कहां से आ गया भाई। बीएससी फर्स्ट ईयर के साथ आप नीट की तैयारी कर रहे हो। हाँ बिल्कुल ले सकते हो, हम क्लास ले सकते हो आप। तो दहन कराने पर यहां पे सूटी फ्लेम बनेगी, ध्यान रखना, सूटी फ्लेम, सूटी फ्लेम का मतलब होता है धुएं वाली ज्वाला, सूटी फ्लेम बनेगी। और इसका जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, तो देखो क्या बताया था मैंने, x की वैल्यू कितनी है 6 है और y की भी वैल्यू कितनी है 6 है। तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना लगेगा, 6 प्लस 6/4 O2, कितने CO2 बनेंगे यहां पे, 6 CO2 प्लस कितने बन जाएंगे, 3H2O, जिसको अगर हम संतुलित कर देते हैं तो क्या बन जाएगा ये, तो बेंजीन को जब हम दहन कराएंगे तो ये सूटी फ्लेम देगा,
है ना, नीली ज्वाला के साथ नहीं जलेगा, राइट। यहां पे बीएससी फाइनल वाले स्टूडेंट भी हैं क्या? अमोल आ जाएगा समझ में। बीएससी करके नीट की तैयारी कर रहे हैं? हाँ अदिति, बिल्कुल करेक्ट आंसर है येलो। तो दहन कराने पे सूटी फ्लेम बनेगा, CO2 बन जाएगा। अब आइए देखते हैं उत्प्रेरक के द्वारा ऑक्सीकरण कराने पे क्या होगा। उत्प्रेरक के द्वारा ऑक्सीकरण चलो, उत्प्रेरक वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के द्वारा ऑक्सीकरण। जब बेंजीन का ऑक्सीकरण वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के द्वारा कराओगे तो यह निर्भर करेगा कि टेम्परेचर हमने कितना लिया हुआ है, टेम्परेचर पर निर्भर करेगा ये। यानी हमने यहां पे वेनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक लिया हुआ है, तो इसके दो अलग अलग उत्पाद बनेंगे। एक उत्पाद यहां पे बन जाएगा, फिनॉल बनेगा। कब बनेगा फिनॉल? जब इसके साथ हम 300 डिग्री सेल्सियस तक हीट करेंगे, यानी वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ। वहीं अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा करके 450 डिग्री सेल्सियस कर देंगे तो सक्सिनिक एनहाइड्राइड हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाएगा। सक्सिनिक एनहाइड्राइड, ध्यान रखना, सक्सिनिक एनहाइड्राइड हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाएगा, राइट। आशु कुमार जी, ब्लू फ्लेम के साथ जो हाइड्रोकार्बन है ना, एरोमेटिक, वो नहीं जलते हैं, एलिफैटिक जलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे घर में किचन में जो गैस होती है वो ब्लू फ्लेम के साथ जलती है, उसमें बेंजीन नहीं होती है, ठीक है ना। दीपेश, बस खत्म ही है, यहां तक की बात समझ में आ गई? अरे करेक्शन कर दो यार, यहां पे देखो, ये सक्सिनिक एनहाइड्राइड मेरे दिमाग में चल रहा है, मैं ध्यान दिया नहीं। सक्सिनिक एनहाइड्राइड की जगह ये मेलेइक एनहाइड्राइड होता है, मेलेइक एनहाइड्राइड होगा बच्चों, ये मेलेइक एनहाइड्राइड। सक्सिनिक एनहाइड्राइड नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड है ना, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो मेलेइक एनहाइड्राइड होगा ये, मेलेइक एनहाइड्राइड। मेलेइक एनहाइड्राइड, राइट। इस हाइड्रोकार्बन में आखिरी जो है ना, आओ देखें, अगर बेंजीन में कोई पार्श्व श्रृंखला है, ठीक है ना, बेंजीन की पार्श्व श्रृंखला का ऑक्सीकरण भी देख लेते हैं। जो पार्श्व श्रृंखला होती है, यानी जो साइड के अंदर, साइड में जो चेन लगी होती है, उस श्रृंखला का भी ऑक्सीकरण हम देख लेते हैं क्या होता है ना। बेंजीन की पार्श्व श्रृंखला, पार्श्व श्रृंखला का ऑक्सीकरण, तो पार्श्व श्रृंखला का ऑक्सीकरण कब होगा, यह बात ध्यान रखें। बेंजीन से लगा हुआ जो कार्बन होता है, ऐसे कार्बन को हम कौन सा कार्बन बोलते हैं?
बेंजाइल कार्बन बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? बेंजाइल कार्बन। याद रखें, बेंजाइल कार्बन, राइट। इस बेंजाइल कार्बन के पास क्या होना चाहिए? अगर हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, या फिर ऑक्सीजन है, तो ऐसी परिस्थिति में ये ऑक्सीकृत होकर के क्या बना लेगा? COOH में बदल जाएगा। याद रखें, अगर बेंजाइल कार्बन के पास हाइड्रोजन है या फिर डबल बॉन्ड है ना? कौन सा डबल बॉन्ड है? कार्बन कार्बन का, या फिर कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है, या कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, राइट। तो ऐसी परिस्थिति में यहां पे ऑक्सीकृत होकर के बेंजाइल कार्बन किस में बदल जाएगा? COOH ग्रुप में बदल जाएगा, राइट। COOH ग्रुप यहां पे हमें मिलेगा। जैसे अगर मैं बात करूं, और ये ऑक्सीकृत करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? हम यहां पे ऑक्सीकारक का प्रयोग करेंगे, यानी हमारे पास यहां पे ऑक्सीकारक उपस्थित होगा। और ये ऑक्सीकारक हमारा क्या हो सकता है? ये ऑक्सीकारक हमारा KMnO4 हो सकता है। KMnO4 जो कि अम्लीय भी हो सकता है और क्षारीय भी हो सकता है। इसी प्रकार से ऑक्सीकारक के रूप में पोटेशियम डाइक्रोमेट भी हो सकता है, जो कि अम्लीय होगा, राइट। तो यहां पे हमने ऑक्सीकारक क्या लिया हुआ है? प्रबल ऑक्सीकारक लिया है KMnO4 या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट। जैसे आओ देख लेते हैं यहां पे कि अगर मेरे पास यहां CH3 है, या फिर CH2 CH3 है, या फिर अगर हम इसको अलग अलग कर देते हैं, ठीक है, तो इन तीनों का ऑक्सीकरण क्या हो जाएगा? ये सभी किसमें चेंज हो जाएंगे? बेंजोइक अम्ल के अंदर ऑक्सीकृत हो जाएंगे। बेंजोइक अम्ल बन जाएगा यहां पे, राइट। अगर KMnO4 के साथ मान लेते हैं कि हम यहां पे नेफ्थेलीन लेते हैं, अभी इस तरह का एक कोई है, इसको अगर हम KMnO4 के साथ ले आएंगे तो इससे क्या बन जाएगा? थैलिक एसिड बन जाएगा। थैलिक एसिड बन जाएगा। अगर यहीं पे हम नेफ्थेलीन भी लेते हैं तो इसका भी ऑक्सीकरण होकर के क्या बन जाएगा? थैलिक एसिड बन जाएगा, राइट। यहां पे थैलिक एसिड बनेगा। तो ये सभी में अगर हम देखें तो ऑक्सीकरण हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो यहां पे टर्सरी कार्बन है ना, ये देखो, और इसके पास कोई बेंजाइल हाइड्रोजन नहीं उपस्थित है, यह इस केस में, ठीक है, और इसका हम ऑक्सीकरण करा दें किसके द्वारा? KMnO4 के द्वारा, तो कोई ऑक्सीकरण नहीं होगा, यानी नो रिएक्शन। क्यों नहीं होगी यह अभिक्रिया? क्योंकि इस अभिक्रिया को होने के लिए बेंजाइल हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। हाँ, एंथ्रासीन अगर ले लेंगे तो एंथ्रासीन के केस में भी यही हो जाएगा। जो किनारे की दोनों रिंग हैं, है ना, अगर हम एंथ्रासीन ले लेंगे, ठीक है, इस तरीके से,
तो KMnO4 के द्वारा इसका ऑक्सीकरण कराएंगे। तो यहां पे ये देखो, ये इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण हो जाएगा, राइट। एक और इंपॉर्टेंट इसी में क्वेश्चन बता देते हैं कि अगर मान लेते हैं कि नेप्थेलीन है और एक तरफ रिंग में यहां पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है और एक तरफ यहां पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है ना। और इसकी अभिक्रिया अगर हम करा देंगे किसके साथ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 जो कि एसिडिक मीडियम में है ना। तो यहां पे एक याद रखेंगे, जो ज्यादा क्रियाशील बेंजीन रिंग होगी, है ना, जो ज्यादा क्रियाशीलता दर्शाएगी बेंजीन रिंग, राइट, जो ज्यादा क्रियाशीलता यहां पे दिखाएगी उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, है ना। ये बात हमें ध्यान रखना है, ज्यादा क्रियाशील जो रिंग होगी उसी का ऑक्सीकरण होगा यहां पे, है ना। तो एक कंसेप्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मारो। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि मोर एक्टिवेटेड रिंग अंडरगो ऑक्सीडेशन। जो ज्यादा क्रियाशील बेंजीन रिंग होती है वो ऑक्सीकरण में जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे जो NO2 है ना, वो रिंग कम क्रियाशील होगी और जिधर COH लगा हुआ है वो ज्यादा क्रियाशील होगी। तो CH3 वाला जो ग्रुप है उसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा, राइट। इसीलिए मैंने लिखा हुआ है मोर एक्टिवेटेड रिंग अंडरगो ऑक्सीडेशन। वो वाला ऑक्सीकरण में जाएगी जो ज्यादा क्रियाशील होती है, ठीक है, और कम क्रियाशील जो होगी उसका ऑक्सीकरण यहां पे नहीं होगा। ये बात समझ में आ जाएगी। अदिति चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, कुछ क्वेश्चंस चलो मैं करा देता हूं। चैप्टर इज कंप्लीट, सभी लोग क्लैपिंग कर सकते हो। हाइड्रोकार्बन चैप्टर इज कंप्लीट। तो देख लो एक बार आज क्या क्या पढ़ा, आओ एक बार देख लेते हैं। मैंने आज क्या क्या चीजें आपको डिस्कस करी। सबसे पहले मैंने टेस्ट बताया, फुल टेस्ट होगा, फुल सिलेबस का, राइट। सारा किया तो मैंने। इसके बाद देखेंगे तो हमने दो रिएक्शन बताई हैं जिनको कि हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक गाटरमान कोच अभिक्रिया है और दूसरी गाटरमान संश्लेषण है। इसके बाद फिर हमने योगात्मक अभिक्रिया बताई, राइट। क्या प्रज्ञा, क्या नहीं बिलीव हो रहा है क्या नहीं बिलीव हो रहा है फिर उसके बाद हमने हाइड्रोजन का योग किया था। उसके बाद हमने ओजोनी अपघटन कराया था। ओजोनी अपघटन के बाद दहन कराया। दहन करने के बाद उस प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराया था। उसके बाद बेंजीन की पार्श्व श्रृंखला का हमने ऑक्सीकरण करा, जिसमें हमने बेंजोइक एसिड या फिर थैलिक एसिड बनाया था, राइट। और यहां पे हमने बताया था कि
ठीक है। और फिर उसके बाद देखो हमने बताया था अलग अलग रिंग में कि अगर दो बेंजीन की रिंग होंगी, राइट, तो उनमें हम कैसे देखेंगे इसको। विशाल, अब ये मेरी तो लास्ट क्लास थी बेटा, ये मेरी लास्ट क्लास थी, है ना। राइट, हाँ शुभम, स्वाति अब तो हो गया। हाँ, क्वेश्चन कुछ करा देते हैं। राइट, नहीं आफरीन, हम छोड़ के नहीं जा रहे हैं, लेकिन देखो अब तो तैयारी करनी है, नीट का एग्जाम देना है, आपको रिवीजन भी तो करना है ना। स्वाति, जो हमें मिला था वो तो हमने कंप्लीट कर दिया। हाँ, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करा देता हूं, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, है ना, 1 मिनट आप वेट करो, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करा देता हूं। राइट, हाँ, अभी मेरी आवाज आ रही है। तो अब हम आते हैं आपके साथ, देखिए क्वेश्चन में आ गए।
अभी आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है अविनाश? ठीक है, तो अब यहां देखोगे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूं, राइट। अनु यदुवंशी, बिल्कुल केमिस्ट्री खत्म हो गया। खत्म मतलब कंप्लीट हो गया, खत्म नहीं हुआ, नॉट डेड, कंप्लीटेड येट। चलो, तो एक क्वेश्चन आओ देख लो। क्वेश्चन क्या है यहां पे? क्वेश्चन क्या है देखो, ब्रोमीन का 3-मेथिल साइक्लोहेक्सीन पर योग, 3-मेथिल साइक्लोहेक्सीन पर योग, यानी 3-मेथिल साइक्लोहेक्सीन पर योग कितने डाई ब्रोमो व्युत्पन्न बनाता है? ठीक है, यानी ब्रोमीन को हमें क्या करना है? तो हमें दे रखा है 3 साइक्लो, यानी यहां पे ये मुझे साइक्लोहेक्सीन दे रखा है। देखो ये साइक्लोहेक्सीन दे रखा है, यहां से नंबरिंग करेंगे अगर 1 2, राइट, तो यहां पे क्या लगा रखा है, मुझे क्या दे रखा है? CH3 लगा रखा है। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का 3-मेथिल साइक्लोहेक्सीन। अब यहां पे क्या कह रहा है ये कि अगर हम इसका योग करा देते हैं, किसका योग कराएंगे? ब्रोमीन का योग कराएंगे, राइट। ब्रोमीन को हम क्या करेंगे? ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्रोमीन को अगर हम ऐड करेंगे तो ये एडिशन कैसा होगा? सभी को पता है कि ये एंटी एडिशन होता है। तो जब एंटी एडिशन होगा तो क्या बनेगा? देखो कितने प्रोडक्ट बन जाएंगे, कितने प्रोडक्ट बन जाएंगे। अगर अभी मैं देखूं यहां पे, तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, है ना। ये कैसा है ये? अब यहां पे एक तो ये बन जाएगा, और एक प्रोडक्ट यहां पे बनेगा, ये बन जाएगा, राइट। और ये दोनों प्रोडक्ट कैसे हैं? ये दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे के कैसे हैं? विवरिम समावयवी हैं। तो क्या कह रहा है हमें? कितने डाई ब्रोमो व्युत्पन्न बनते हैं? देख के बताओ कितने प्रोडक्ट बन गए यहां पे? ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? विवरिम समावयवी होंगे, विवरिम समावयवी। और यहां पे प्रोडक्ट की संख्या कितनी होगी? 2 होगी, जो कि हमारा ऑप्शन 1 है, राइट। क्लियर है ये? अब आइए एक दूसरे क्वेश्चन को देखें। यहां पे मुझे क्या दिया हुआ है? मिथाइल अल्कोहल में CH3O- के साथ E 3 ब्रोमो 3 हेक्सीन देता है। तो कौन यहां पे 3 ब्रोमो 3 हेक्सीन देगा? 3 ब्रोमो E 3 ब्रोमो 3 हेक्सीन देगा। कौन देगा ये? CH3OH में CH3O के साथ E 3 ब्रोमो 3 हेक्सीन कौन देगा यहां पे? तो 3 हेक्साइन, 2 हेक्साइन, 2,3 हेक्साडाइन, या फिर 2,4 हेक्साडाइन। क्वेश्चन कुछ समझ में आ रहा है? CH3OH में CH3O- के साथ 3 ब्रोमो 3 हेक्सीन, 3 ब्रोमो। अब देखो 3 ब्रोमो 3 हेक्सीन क्या है? हेक्सीन मतलब कितने कार्बन? 6 कार्बन। 1 2 3, 3 पे क्या लगा हुआ है? और 3 पे ही क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड लगा हुआ है, राइट।
अब यहां पे हाइड्रोजन लगा देते हैं, ये हो जाएगा E3 ब्रोमो 3 हेक्सीन है, राइट। तो कौन देगा यहां पे? 3 हेक्साइन देगा। अगर हम HBr का एडिशन कर दें, राइट, या फिर देखो इसको यहां से हम ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं, राइट। ओजोनी अपघटन पर ओजाइलिन देगा। ओजाइलिन का मतलब क्या है भाई? ओजाइलिन मीन्स ऑर्थोजाइलिन, नोट कर लेंगे इसको, ऑर्थोजाइलिन। ऑर्थोजाइलिन इसकी बात कर रहे हैं। अभी ये क्वेश्चन मैं करा के भी गया था, ये क्वेश्चन हमने करा भी है, ठीक है, कि इसके 2 अलग अलग रूप बनेंगे। तो यहां पे ये 4th आंसर हो जाएगा, मैंने बताया भी था 4th आंसर होगा इसमें, राइट। क्योंकि ऑर्थोजाइलिन तो 2 अलग अलग रूपों में मिलेगी ना भाई, एक तो ये भी हो जाएगा, एक ऑर्थोजाइलिन ये भी बन जाएगा। ये देखो डबल बॉन्ड दोनों CH3 के बीच में आएगा। तो यहां पे ये तीनों प्रोडक्ट मिल सकते हैं हमें, राइट। अब यहां पे देखें, अगर हम देखें B2D6, क्या ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है? हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन है या नहीं है ये? ठीक है, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, तो जहां पे एक हाइड्रोजन है वहां पे ड्यूटेरियम लग जाएगा, और जहां 2 हाइड्रोजन है वहां OH लग जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, राइट। ये लो स्लाइड पीछे कर दिया। ये वाला नहीं समझ में आया क्या विशाल? देखो इसमें क्या होगा, तीनों तरह के प्रोडक्ट बन जाएंगे। यहां देखो, अगर मैं इसको यहां से ब्रेक करता हूं, ये ऐसे ब्रेक करता हूं, तब तो फिर ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। अगर इसको यहां से ब्रेक करते हैं अपन, तो फिर ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, और ये वाला प्रोडक्ट तो दोनों में बन ही रहा है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा ना इसमें। विशाल, हाइड्रोकार्बन के एनालिटिकल एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास देखो, एनालिटिकल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देखो। तो एनालिटिकल एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2, एनालिटिकल एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 मैं भी देखता हूं, वो मुझे थोड़ा टाइपिंग में कुछ डिफेक्ट समझ में आ रहा है, राइट। देखो एक बार, हाँ सेकंड वाले क्वेश्चन की ही मैं बात कर रहा हूं। सेकंड वाला क्वेश्चन बैंक में अपने जाके देखो।
ठीक है, देख लेते हैं, उसको भी करा दूंगा मैं। हाँ देखो, अगर इस क्वेश्चन में ये वाला पार्ट देखें ना तो ये थोड़ा सा डाउटफुल है, राइट? अगर इसमें हम यहां पे एक काम करें, देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, यहां पे लिख देंगे, आप लिखो HBr के साथ, HBr के साथ, ठीक है ना, इनमें से कौन सा 3 ब्रोमो 3 हेक्सीन देगा। तो उस केस में अगर हम आएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 2,3 हेक्साडाइन, 2,3 हेक्साडाइन, 2,3 हेक्साडाइन, 1 2 3, एक मिनट रुको, एक मिनट रुक जाओ, 2,3 हेक्साडाइन मुझे बनाना है ना, मैं इसको बना देता हूं, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। तो 1 2 डबल बॉन्ड 2, फिर 3 डबल बॉन्ड CH CH2C3, हाँ ये होगा। अगर इस पे मैं HBr का एडिशन करूंगा, किसका एडिशन करूंगा? HBr का एडिशन करूंगा, राइट? तो HBr का जब आप एडिशन करोगे तो उस केस में फिर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका, फिर आंसर इसका चेंज हो जाएगा, 2,3 हेक्साडाइन आएगा बच्चों, 2,3 हेक्साडाइन। क्वेश्चन नंबर 2, थ्री ब्रोमो इसके हिसाब से तो यही होगा, 2,3 हेक्साडाइन। उस केस में फिर इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। चलो आगे देख लेते हैं क्वेश्चन को। यहां देखो, केमेनो 4 के साथ, केमेनो 4 विलेन के साथ कौन सी एल्कीन गर्म करने पर एसीटोन तथा एक गैस देती है जो चूना पानी में बदलती है, जो चूना पानी में बदलती है। अब ये चूना पानी का मतलब क्या होता है? CO2, है ना, चूना पानी में बदलती है, यानी लाइम वाटर टेस्ट इसको बोलते हैं। तो अगर मैं यहां पे देखूं, है ना, जैसे 2 मेथिल 2 ब्यूटीन है, 2 मेथिल 2 पे मेथिल है, 2 ब्यूटीन है। अगर इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या बन जाएगा? देखो, कीटोन और एसिटिक एसिड बनेगा, ठीक है। अगर आइसोब्यूटाइलिन लेंगे, आइसोब्यूटाइलिन लेंगे और इसका केमेनो 4 के द्वारा ऑक्सीकरण करा देंगे तो यहां पे भी एसीटोन बनेगा, साथ ही साथ क्या बनेगा? फॉर्मिक एसिड बनेगा, और फॉर्मिक एसिड मैंने क्या बताया था? CO2 में बदल जाता है, ठीक है। 1 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन अगर हम लेते हैं तो 1 ब्यूटीन में क्या होगा? देखो, यहां पे एसीटोन नहीं बनेगा, है ना, यहां पे क्या बनेगा? प्रोपियोनिक एसिड तो बन जाएगा, CO2 भी बन जाएगा, लेकिन एसीटोन नहीं बनेगा, क्योंकि ये दे रखा है, देखो क्या, कि एसीटोन भी बनना चाहिए, 2 ब्यूटीन भी नहीं होगा। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा, यहां पे क्या होगा आंसर? आइसोब्यूटिलीन। आइसोब्यूटिलीन का
KMnO4 के साथ, हॉट एल्केलाइन KMnO4 के साथ गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, एसीटोन बनेगा, है ना, और CO2 को चूने के पानी में प्रवाहित करने पे दुधिया रंग आ जाता है, राइट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमोनिया में क्यूप्रस क्लोराइड युक्त एक वुल्फ बोतल से CH4 C2H4 तथा C2H2 के एक मिश्रण को गुजारा जाता है। निकलने वाली गैस यहां पे क्या होगी, तो निकलने वाली जो गैस होगी वो हमारी एसिटिलीन होगी। एसिटिलीन क्या होती है, निकलने वाली गैस। तो अमोनिया में क्यूप्रस क्लोराइड युक्त एक वुल्फ, तो ये यहां पे ये तो अवक्षेप बना लेगा, है ना, ये तो Cu2Cl2 के साथ लाल रंग का पीपीटी बना लेता है, जबकि मीथेन और एथिलीन ये दोनों गैस के रूप में बाहर चली जाएंगी। तो यहां इस क्वेश्चन के अंदर हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर, राइट। एसिटिलीन तो अवक्षेपित हो जाता है ना, अमोनिया में क्यूप्रस क्लोराइड के साथ एसिटिलीन श्वेत लाल रंग का अवक्षेप देता है, कल ही बताया था मैंने। आगे देखते हैं, एसिटिलीन को क्यूप्रस क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, तो फिर यहां पे बनेगा ये लाल अवक्षेप बनता है, लाल अवक्षेप, राइट। एक और क्वेश्चन देखो, पोटेशियम प्रोपेनोएट का पोटेशियम जलीय विलयन विद्युत अपघटित किया जाता है तो संभावित कार्बनिक यौगिक है वो क्या बनेगा, यहां पे सोडियम पोटेशियम प्रोपेनोएट, तो इससे क्या बन जाएगा, एन ब्यूटेन बनेगा। क्या बनेगा, एन ब्यूटेन बनेगा। कैसे, देख लो, ये है हमारे पास पोटेशियम प्रोपेनोएट, इसका हम क्या कर रहे हैं, विद्युत अपघटन कर रहे हैं। कौन सा, वही कोलवे वाला। तो यहां पे देखो क्या बन जाएंगे, यहां पे दो क्या बनेंगे, मुक्त मूलक बनेंगे, और ये मुक्त मूलक कौन से होंगे, इथाइल मुक्त मूलक होंगे। इथाइल मुक्त मूलक यहां पे बन गया, इनके दो मुक्त मूलक आपस में जुड़ करके क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे एन ब्यूटेन। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारा कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही होगा, वो है ऑप्शन नंबर 1। अब आइए देखते हैं, C4H6 को हाइड्रोजनीकरण कराने पर एक कंपाउंड बनता है B, तो इसका मतलब है ये क्या होगा, ये यहां पे C4H6 क्या है, कोई एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसका ओजोनीकरण कराने पर यानी ओजोनी अपघटन कराने पर एसिडिक अम्ल A तथा अब यहां पे मुझे क्या बताना है, A और B बताना है कि A और B क्या होगा, A और B क्या होगा इसमें। तो देखो, जब हमने इसका ओजोनी अपघटन कराया, किसका, C4H8 का, तो एक क्या बना, एक तो बन गया हमारे पास एसिडिक एसिड, तो दो कार्बन तो ये हो गए, राइट। और यहां पे केवल एसिटिक एसिड बन रहा है, इसका मतलब ये दो होंगे, इसका मतलब ये जो एल्कीन है वो ये रही होगी, और इसका मतलब ये है कि एल्काइन यहां पे क्या रहा होगा, C4H6। तो ये हमारे पास अल्काइन हो गया, ये एल्कीन हो गया, इसका ओजोनीकरण यानी ओजोनोलाइसिस कराने पे सिर्फ और सिर्फ एसिडिक अम्ल बन रहा है। अब यहां पे कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन 1,
राइट। चल एक और क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहां पे BrCl3 के साथ पेरोक्साइड का योग करा रहे। अब पेरोक्साइड का योग जब हम कराएंगे तो पेरोक्साइड का योग कराएंगे तो क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। अब इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन में अगर हम देखें तो Br कौन से कार्बन पे जाएगा, 1 और 3, 1 और 3 दोनों तो नहीं होंगे, ये 1 होगा, ये सॉरी 2 होगा, सेकेंड नंबर का यहां पे होगा, राइट। आंसू लेके बी का सेकंड करेक्ट नहीं है बेटा, इसकी बात कर रहे हो ना आप, सेकंड करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहां पे हाइड्रोजनीकरण कराने पे, अगर इसका हाइड्रोजनीकरण कराते ना, इसका हाइड्रोजनीकरण कराओगे तो फिर ब्यूटेन बन जाएगा, जबकि यहां पे हाइड्रोजनीकरण कराने पे क्या बन रहा है, एल्कीन बन रहा है। चलिए, निम्न में से कौन सी विलोपन अभिक्रिया मुख्य उत्पाद के रूप में ब्यूट 1 इन देगी, यानी 1 ब्यूटीन देगी। तो 1 ब्यूटीन देने वाली अभिक्रिया कौन है, ये वाली होगी, क्योंकि यहां पे कौन सा विलोपन हो रहा है, हाफ मैन विलोपन हो रहा है, हाफ मैन विलोपन, हाफ मैन विलोपन। बाकी यहां पे भी क्या होगा, यहां पे भी हाफ मैन विलोपन होगा, इसमें भी हाफ मैन विलोपन होगा। और फ्लोरीन है, फ्लोरीन के OH के साथ में यहां पे भी हाफ मैन विलोपन होगा, हाफ मैन विलोपन। तो सभी अभिक्रियाएं यहां पे क्या करेंगी, 1 ब्यूटीन उत्पाद के रूप में बनाएंगी, है ना। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। किसको छोड़कर HCl का आयनिक योग टर्मिनल कार्बन से अगले कार्बन पर क्लोरीन युक्त एक यौगिक बनाता है, ठीक है। तो जहां पे भी पुनर्विन्यास होने की जरूरत होगी, राइट, किसको छोड़कर HCl का, किसको छोड़कर HCl का आयनिक योग टर्मिनल कार्बन से अगले कार्बन पर Cl युक्त एक यौगिक बनाता है। इनमें से किसको छोड़ दिया जाए, किसको छोड़कर HCl का आयनिक योग टर्मिनल कार्बन से अगले कार्बन पर क्लोरीन युक्त एक यौगिक बनाता है। तो सेकंड में भी बनाएगा ये HCl, यहां कह रहा है किसको छोड़कर HCl का आयनिक योग, यानी H+ और Cl- का योग कराना है ना, H+ और Cl का योग कराना है। तो यहां पे तो मार्कोनिकॉफ का योग होगा, टर्मिनल कार्बन से अगले कार्बन पर, टर्मिनल कार्बन यानी लास्ट वाला, पहले कार्बन से, इस कार्बन पे नहीं होना चाहिए, पहले वाले कार्बन पे नहीं होना चाहिए, थर्ड में होगा, पहले नंबर के कार्बन में। इसके बाद फर्स्ट में भी होगा, क्योंकि CF3 है, -I ग्रुप है। किसको छोड़कर HCl का आयनिक योग टर्मिनल कार्बन से अगले, यहां तो सेकंड ही होगा, ऐसे तो सेकंड और फोर्थ दोनों आएंगे, क्योंकि दोनों में ही होगा यहां पे, ठीक है। इसमें दोनों ही आएंगे, दोनों में देखो क्या दिया हुआ है, आयनिक योग टर्मिनल कार्बन से अगले कार्बन पर होना चाहिए, यानी जो किनारे वाला कार्बन है उससे अगले कार्बन पर होना चाहिए। ये तो हिंदी के क्वेश्चनों की ये बात है भाई, क्या पता। इसमें क्या दिया हुआ है देखो, इसके अंदर हमें बताना है कौन सा रिएजेंट हम लोग यूज कर रहे हैं। तो यहां पे हम A के साथ तो P ले लेंगे, A के साथ P आ जाएगा, B के साथ क्या होगा, B के साथ पेरोक्साइड आएगा, यानी B के साथ R आएगा। तो A के साथ P,
बी के साथ आर, एक ही ऐसा कोड दिया हुआ है ऑप्शन 1। देख लो, तो ये कुछ क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके ही अपने क्वेश्चन बैंक के एनालिटिकल वाले सेक्शन के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो उसमें एक बार आप वापस से जाकर के देख लेना, ठीक है। ओके, तो आज हैप्पी होली इन एडवांस के साथ साथ अब यहां पे इसको रोकते हैं, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल आशु, ओके। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। बिल्कुल आफरीन, आशीर्वाद है। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।